इंसान अपने स्वार्थ में इतना स्वार्थी है कि वो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना कष्टकारी अनुभव छोड़ के जाना चाहता है जिसके बारे में हम शायद सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन यदि इस समय से हम इन सब चीज़ों में विचाररत नहीं हुए तो आने वाला भविष्य यानी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ही संकट में पड़ जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव के आज इस स्पेशल डे सेगमेंट में आपको बताने वाले हैं कि आज के दिन यानी कि 17 जून को क्या स्पेशल है। आज है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। वर्ष 1995 में ये मनाया गया था पहली बार। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव ARES 49/115 में बंजर और सूखे से जुड़े मुद्दे पर जन जागरूकता को बढ़ावा देने और सूखे और या मरुस्थलीकरण का दंश झेल रहे देशों खासकर अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस यानी सूखा दिवस मनाने की घोषणा की। दोस्तों, कोई दिवस मनाने का या मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं होता कि आप इसे सुने या इग्नोर कर दें, बल्कि इसके बारे में सुनकर आप विचार करिए, मंथन करिए, जागरूक हों, जिससे कि आने वाले अपने भविष्य में या अपने बच्चों के भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जो अहितकर हो। भारत में 29.3% भूमि क्षरण से प्रभावित है। भारत में भूमि के क्षरण से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% प्रभावित हो रहा है। मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और वृक्षारोपण को बढ़ाया जाना चाहिए। मरुभूमि की लवणता व क्षारीयता को कम करने के लिए वैज्ञानिक उपाय को महत्व दिया जाना चाहिए। मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। अतः जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है, जिसके कारण आने वाले भविष्य में भूखमरी, जल की हानि जैसे कई चीज़ों से हमारा भविष्य प्रभावित हो सकता है। क्योंकि यह दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर अपने वीडियो संदेश में सचेत किया है कि दुनिया में हर साल 24 अरब टन उपजाऊ भूमि खो देता है। उन्होंने कहा कि भूमि की गुणवत्ता खराब होने से राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में हर साल 8% तक की गिरावट आ सकती है। भूमि क्षरण और उनके दुष्प्रभावों से मानवता पर मंडराते जलवायु संकट के और गहराने की आशंका होती है। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा बड़े खतरे हैं जिनसे दुनिया भर में लाखों लोग, विशेषकर महिलाएं और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह के रुझानों को तत्काल बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे मजबूरी में होने वाले विस्थापन में कमी आ सकती है, खाद्य सुरक्षा सुधर सकता है और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही यह वैश्विक जलवायु इमरजेंसी को दूर करने में भी मदद कर सकता है। मरुस्थलीकरण को चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को 25 साल पहले ही शुरू किया गया था। 17 जून को यह दिवस मनाया जाता है और इससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी रूप से प्रबंधन से जोड़ता है। 2019 में इस विश्व दिवस पर लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर का नारा दिया गया था और इसमें 3 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था: सूखा, मानव सुरक्षा और जलवायु। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान किया है कि 2025 तक दुनिया में 2/3 लोग जल संकट की परिस्थिति में रहने को मजबूर होंगे। उन्हें कुछ दिन ऐसे दिनों का सामना भी करना पड़ेगा जब जल की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होगा। ऐसे में मरुस्थलीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापन बढ़ने की संभावना है और 2045 तक करीब 13 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में 29.3% भूमि क्षरण से प्रभावित है। मरुस्थलीकरण व सूखे की बढ़ती भयावहता को देखते हुए इसका मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता के प्रसार की आवश्यकता महसूस की गई है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका अनुमोदन दिसंबर 1996 में भी किया था। वही 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके पश्चात 1995 से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मानव निर्मित कारणों में घास फूस की अधिक चराई उत्पादकता और जैव विविधता को कम करता है। 2005 और 15 के बीच भारत में 31% घास के मैदान खो दिए। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही धरती अपना परिधान लुटा देती है। काटो और जलाओ
कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। उर्वरकों का अतिप्रयोग और अतिवृष्टि मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करते हैं। जलवायु परिवर्तन, तापमान, वर्षा, मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, पानी का क्षरण, पानी का घटाव उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन कर सकती हैं। हवा द्वारा रेत का अतिक्रमण भूमि की उर्वरता को कम करता है, जिससे भूमि मरुस्थलीकरण के लिए अति संवेदनशील हो जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मरुस्थलीकरण भारत की प्रमुख समस्या बनती जा रही है। दरअसल इसकी वजह करीब 30% जमीन में का मरुस्थल में बदल जाना है। उल्लेखनीय है कि इसमें 82% हिस्सा केवल 8 राज्यों यानी राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003-05 से 2011-13 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है। वहीं सूखा प्रभावित 78 से 21 जिले ऐसे हैं जिनका 50% से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण में बदल चुका है। भारत का 29.32% क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, जिसमें 0.56% का बदलाव देखा गया है। गौरतलब है कि गुजरात में 4 जिले ऐसे हैं जहां मरुस्थलीकरण का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 3 जिले, तमिलनाडु में 5 जिले, पंजाब में 2 जिले, हरियाणा में 2 जिले, राजस्थान में 4 जिले, मध्य प्रदेश में 4 जिले, गोवा में 1 जिला, कर्नाटक में 2 जिले, केरल में 2 जिले, जम्मू कश्मीर में 5 जिले और हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों में मरुस्थलीकरण का प्रभाव है। 2019 में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन से संबंधित पक्षकारों के सम्मेलन को 14वें सत्र की मेजबानी की। इस बैठक के आयोजन में 29 अगस्त से 14 सितंबर 2019 के बीच और दिल्ली में किया गया था। भारत में भूमि के क्षरण से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% प्रभावित हो रहा है। भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ इस समझौते के प्रति संकल्पबद्ध है। मिट्टी के क्षरण को रोकने की में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना और अन्य तरीके की कई योजनाएं शुरू की गई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप राजस्थान जानते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि बहुत ऐसे कटीले पौधे हैं जो ज़मीन के बहुत गहराई में जाकर अपना पोषण यानी जल प्राप्त कर सकते हैं, वही वहाँ पर जीवित रहते हैं। वहाँ का जनजीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है और ऐसे अस्त व्यस्त जीवन का कारण जलवायु और कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण है। लेकिन वहाँ का जनजीवन उस माहौल में रहने के लिए मजबूर है। लेकिन कहीं ना कहीं देश में हर राज्य को इस आपदा से या इस प्रभाव को अपने राज्य में आने से रोकना होगा। इसके लिए बहुत सारे प्रयासरत आम जनमानस को भी करना होगा कि मरुस्थलीकरण को बढ़ावा ना देकर हमें भूमि को उपजाऊ बनाते रहना चाहिए और पेड़ पौधों को लगाते रहना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो सब चीज़ें मिले जो हम आज उपयोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। थैंक यू सो मच।